हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि आई वुड कम विद न्यू वीडियोस अबाउट ग्रामर। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामर से उसको। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा सा ज़्यादा लिख करके आप लोगों को एक बार में डिस्कस करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाया है, इसलिए मैं इतना ही एक बार में लिख करके ला रहा हूँ। तो ये सीरीज जारी रहेगा जब तक कि तो टोटल 36 क्वेश्चन, जैसा मैंने बार बार रिपीट किया है अपने पुराने वीडियो में कि 36 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2020। और उस 36 में से आपको अगर 36 करते, जो मैंने बार बार रिपीट किया है, तो आपको सिर्फ 14 करना पड़ेगा लिटरेचर वाले पार्ट में। और अगर इसमें से 30 करते हैं तो उधर आपको 20 करना पड़ेगा। एज योर विश, जो आपको अच्छा लगेगा, जैसा आपको हो पाए, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन ही करना है। तो इस ग्रामर के क्वेश्चन का जो पहला हम देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है कि श्याम आस्क्ड इफ़ शी वॉज इल। पहला क्वेश्चन है कि श्याम आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज इल। अब इसका ऑप्शन है कि श्याम आस्क्ड हर यू आर इल। उसके बाद है बी, श्याम टोल्ड हर वॉज शी इल। उसके बाद है श्याम सेड टू हर आर यू इल। और डी में है श्याम सेड टू हर इज शी इल। तो अब यहाँ पर देखिए नरेशन का ये क्वेश्चन है। एक चीज़ और बता देते हैं, लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें अगर आपको टेंस पे कमांड है तो आप ग्रामर का क्वेश्चन अच्छी तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नरेशन का है। अब नरेशन का क्या रूल है कि ये नरेशन का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। ये नरेशन का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो जब इंट्रोगेटिव का क्या रूल है कि जैसे यहाँ पर ये जो इफ़ लगा है, तो जो आपका जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्याम सेड टू हर आर यू इल। अब इसको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव में होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, लेकिन जब इसको बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो ये बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है इसमें नरेशन में। तो अब नरेशन का जो देते हैं कि यहाँ पर श्याम आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज इल। तो अब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा श्याम सेड टू हर। सेड जो है आपको 3 चेंजेस होते हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो चेंज होता है। तो उसमें क्या देखते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा लिया जाता है और कनेक्टर के रूप में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें वेदर या इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इफ़ का यूज़ किया गया है और ये सेंटेंस जो है जो कि इंट्रोगेटिव में है तो ये एसर्टिव में हो जाता है और चेंज टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सिंपल सा आपको एक प्रेजेंट टाइम कहते हैं इसको, या फिर हम कहते हैं एक्शन विदाउट टाइम, ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसको क्या इसमें यानी कि प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा। और ये जो आपका सेकेंड पर्सन है तो रूल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हो गया कि ये सेड टू बन गया आस्क्ड, तो श्याम आस्क्ड, उसके बाद हर इफ़ यानी कनेक्टर के रूप में आ गया इफ़, और उसके बाद यू चेंज हो गया सी में, और फिर पास्ट प्रेजेंट का था तो पास्ट में हो गया वॉज इल। वैसे ये आपको इसमें देखने में लगेगा ये वाला भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। अब यहाँ पर है वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। अब इसका ऑप्शन जो है क्या है, होपिंग, होप्ड, हैड होप्ड और विल होप। अब ये पास्ट में रह करके फ्यूचर की बात कह रहा है। तो क्या कह रहा है, वी होपिंग, ऐसा तो होगा नहीं, शुरुआत ऐसा हो ही नहीं सकता, आईएनजी से हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, वी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड। अब कहेंगे कि हैड होप क्यों नहीं होगा, तो अगर ये हैड होप यहाँ पर लगाते तो यहाँ पर वुड हैव बीन लगता, अगर हम वहाँ पर हैड लगाते तो यहाँ पर लगता वुड हैव बीन।
तो ये वुड हैव बीन तो है नहीं, तो अपने मन से तो लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड, यानी कि हमने आशा किया था, यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम सफल होगे। तो वी होप दैट यू वुड सक्सीड। जब पास्ट में रह करके फ्यूचर की बात करते हैं तो इस तरह का सेंटेंस है। विल होप इसलिए नहीं होगा, वी विल होप दैट यू वुड सक्सीड, क्योंकि प्रेजेंट में रह करके और फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनता नहीं है। यहाँ पर विल का यूज़ तब होगा जब पीछे कोई प्रेजेंट वाला पार्ट होता, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, इसका भी कोई मतलब, इन दोनों में कन्फ्यूज, तो यही आएगा, क्योंकि अगर ये आता तो यहाँ पर वुड हैव बीन आता। नेक्स्ट है लर्निंग डैश इजंट ईजी। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है द फ्रेंच, फ्रेंच, ऑफ फ्रेंच, इन फ्रेंच। इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं है, ऑफ फ्रेंच और इन फ्रेंच, क्योंकि कह रहा है कि लर्निंग डैश इजंट ईजी। तो ये हमको द फ्रेंच और ऑफ फ्रेंच में जो है, तो अब होता है क्या है कि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो किसी लैंग्वेज के साथ नहीं लगता, ठीक। सॉरी, यहाँ पर ये जो होता है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि द फ्रेंच लैंग्वेज, अगर इस तरीके से लिखते तो ये द आ सकता था। जब होता है कि द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट तब जा कर के, वैसे द फ्रेंच जो ये जो है तो इस यहाँ पर इस तरीके में नहीं आ सकता है। ये जो आंसर है गलत है, तो क्या होगा फ्रेंच। तो यहाँ पर होगा लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी, यानी कि ही इज़ लर्निंग अ फ्रेंच, या द फ्रेंच नहीं होगा, सिंपली होगा ही इज़ लर्निंग फ्रेंच। हाँ, जब लैंग्वेज उसमें लगा देते हैं द फ्रेंच लैंग्वेज, तब जा कर के होता है द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, इस तरीके से होता है, लेकिन वैसे नहीं होगा। ये रूल्स है आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का। फोर्थ क्वेश्चन आता है द कैट इज़ ईटिंग द फिश, ठीक। अब ये आपको वॉइस का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देख रहे हैं द कैट इज़ ईटिंग द फिश। इसको क्या चेंज करना है हमको, इसको चेंज करना है, एक्टिव में लिखा है पैसिव वॉइस में। तो अगर एक्टिव में लिखा है और हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये आपको वॉइस का क्वेश्चन है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस है, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो भी है द फिश, तो अब इसका ऑप्शन क्या है, द फिश इज़ ईटिंग, द फिश इज़ बीइंग ईटन बाय द कैट। उसके बाद है द सेकेंड है द फिश वॉज ईट बाय द कैट। थर्ड है द कैट इज़ एट बाय द फिश, और फिर है द कैट हैड ईटन द फिश। तो अब देखिए सब में चूँकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द फिश कहाँ पर बन रहा है, एक इसमें बी वाले ऑप्शन में और एक ए वाले ऑप्शन में, बाकी जो द कैट यहाँ पर भी देख कर। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट का काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि जब आप वॉइस बनाते हैं तो क्या लिखते हैं कि राम किल्स द बर्ड। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो क्या लिखते हैं द बर्ड इज किल्ड बाय राम। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है। तो आपका जो आंसर है द फिश वॉज ईट बाय द, सॉरी यहाँ द कैट इज़ ईटिंग द फिश, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये सब ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो दो ही जो आपका ऑप्शन है द फिश इज़ बीइंग ईटन बाय द कैट, और एक है द फिश वॉज ईट बाय द। तो अब एक चीज़ और भी याद रखना कि कभी भी अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल उसमें यूज़ होता है, यानी कि V3। तो यहाँ पर V3 है और यहाँ पर नहीं है, तो उससे भी जाना जा सकता है कि V3 इसमें है और एक इसमें है। तो ये तो होगा नहीं है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है और हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। तो इसलिए क्या होगा, द फिश इज़ बीइंग ईटन बाय द कैट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ एम आर, उसके बाद बीइंग प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो हमारा टेंस जो था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, तो इसलिए यही बनेगा द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, यानी कि उसको खाया जा रहा है। तो ये हमारा फोर्थ का। फिफ्थ का जो ऑप्शन है वी डैश हिम यस्टरडे, अब है वर विजिटिंग, उसके बाद विजिटेड, हैड विजिटेड, विल बी विजिटेड। तो फ्यूचर की बात तो होगा नहीं, अब क्या है कि हमने उनसे कल मिलाकर, तो ये जो टाइम होता है ये यस्टरडे, अब होता क्या कि यहाँ पर हैव विजिटेड होगा, हैव विजिटेड जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, यस्टरडे लगा है तो दो ही ऑप्शन बन सकता है यहाँ पर, वी डैश हिम यस्टरडे, या तो वर विजिटिंग और या विजिटेड। तो हम लोग कल उनको विजिट कर रहे थे, ऐसा सेंटेंस बनता ही नहीं है। भी हमने विजिट किया, या हो सकता है कि विजिट कर रहे थे, लगातार आप उसमें जा रहे थे, ऐसा कोई तो है, विजिट तो एक बार में होता है। तो इस तरीके से ये सिर्फ बी वाला ऑप्शन इसका बनेगा, वी विजिटेड हिम यस्टरडे। वैसे भी एडवर्ब ऑफ टाइम अगर लगा होता है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ प्रेजेंट सिंपल वो आपको पास्ट सिंपल में ही किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वो आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है सिक्स्थ वाला, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। अब टुमारो की बात थी, कल की बात थी, तो विल, डू, डिडंट, हैडंट, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये पास्ट के लिए, ये पास्ट के लिए। अब ये डू है, ये प्रेजेंट की बात होगा, तो यू डू गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। जब डू के साथ और भी वर्ब लगाते तो इम्फेसाइज करने के लिए, तो यू डू गेट इट नाउ कह सकते हैं कि तुमको अभी मिलने वाला है, कल मिलेगा, तो इम्फेसाइज करने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, यानी कि फ्यूचर की बात किया जाए तो यहाँ पर विल आएगा। तो इस तरीके से आज 6 ही क्वेश्चन हो पाए।